magnitude of gravitational field distance r1 r2 from the center of uniform sphere, रेडियस r है, मास m है, और f1 एक्चुअली फोर्स नहीं है, ग्रेविटेशनल फील्ड है। आपको लगेगा फोर्स का फार्मूला g m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर, आप याद नहीं लिख रहे हो सर, गलत कर रहे हो भाई, गलत ही है। ग्रेविटेशनल फील्ड का फार्मूला ये f2 रिस्पेक्टिवली, देन द रेशियो ऑफ f1 अपॉन f2 क्या होगा? F1 मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड का फार्मूला G कैपिटल M और डिस्टेंस है बेटा R1 का स्क्वायर, ये ग्रेविटेशनल फील्ड का फार्मूला है, ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो M दिख रहा है ना, इस M की वैल्यू अगर मैं स्फीयर है क्या, स्फीयर का वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम का फार्मूला होगा 4/3 पाई, है ना, और रेडियस क्या दिया वाला बेटा, यहाँ पे स्मॉल आर है क्या, कौन सा है देख लो एक बार। इसका रेडियस बाद में r1 r2 बोला है और यूनिफॉर्म स्फीयर रेडियस r है, मास m बोल रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे मुझे r क्यूब करना पड़ेगा, 4/3 r क्यूब, ये डेंसिटी, ये इसके लिए m के लिए रख रहा हूँ क्योंकि मुझे काम में आने वाली चीज़ है। और दूसरा जो फोर्स है वो फोर्स है F2 बेटा, और इसका फार्मूला जी m डैश डिवाइडेड बाय r2 का, ध्यान रखना, r2 का स्क्वायर। देखो पहले का रेडियस r1 था, इसका r2 था, फ्रॉम द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्म स्फीयर, रेडियस जो है, रेडियस ये स्फीयर का है, मास ऑफ द स्फीयर का है बेटा, ये ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरे स्फीयर का जो रेडियस है वो r2 ही बोला है, देखो r2 ही बोला है। चलो दूसरा जो मास है m डैश लिखा है, इसका वैल्यूम निकालो बरा, 4/3 पाई r2 क्यूब डेंसिटी। चलो मुझे लगता है कि हम लोगों को F1 F2 का फार्मूला मिला है, और यहाँ पे हम लोगों को रेशियो भी निकालना है, लेकिन मास के साथ किसका क्या रिलेशन है वो देखना पड़ेगा, मास, क्योंकि जी तो कांस्टेंट है। अगर मैं यहाँ पे F1 अपन F2 लिखूँ तो मुझे पता लगना चाहिए कि F1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास है, तो ये m डैश है बेटा, ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल r है, तो इसको लिखना पड़ेगा बेटा, ये r2 है ना, डिवाइड बाय r1 का स्क्वायर। लेकिन सर इसके मास का r के साथ ये रिलेशन है, इसके मास का ये रिलेशन है। मैं बता दूं आपको कि m का रिलेशंस और m डैश का रिलेशंस, m का कैपिटल R बोला था इन्होंने, स्फीयर, ये जो स्फीयर है ना, यूनिफॉर्म स्फीयर रेडियस r है, तो ये r क्यूब है बेटा, और दूसरे का जो है F2, उसका जो स्फीयर रेडियस के बारे में नहीं बताया, मतलब वही होगा r, ये देखो ये r2 का क्यूब। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुटअप करूँ तो F1, ये F2, m1 अपॉन m2, तो ये r क्यूब क्यू बताया गया था, डिवाइडेड बाय r2 का क्यूब, ये r2 का स्क्वायर और ये r1 का स्क्वायर। चलेगा बेटा, कुछ समझा होगा। F1 अपॉन F2, यहाँ पे ये चला जाएगा बेटा, ये चला जाएगा, एक पावर रहेगा, मतलब r क्यूब, ये r1 का स्क्वायर और ये r2, एक बचना चाहिए था। देखो बोला r1 का स्क्वायर चाहिए, r क्यूब r1 का स्क्वायर r2। मुझे लगता है कि सी ऑप्शन देखो बोला मैच हो रहा है, क्या मैच हो रहा है।